हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ पे इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर EMW। ठीक है, नील्स बोर मॉडल जो था उसके डेवलपमेंट के पहले कुछ चीज़ें आई थी। ठीक है, कुछ चीज़ों के बारे में स्टडी किया गया था, उसमें से एक था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अभी होता क्या है, जैसे अगर आप किसी सनलाइट है, सन है, ठीक है, सन में आप खड़े होते हैं, सनलाइट में खड़े होते हैं, यानी कि धूप की रोशनी में आप खड़े होते हैं, तो आपको क्या होता है, आपको कुछ गर्मी टाइप का फील होता है ना। अगर धूप निकली है, आप धूप में बाहर खड़े हैं, धूप सेक रहे हैं, तो आपको कुछ गर्मी टाइप फील होता है। अगर आप किसी फ्लेम के आगे खड़े हो, ठीक है, मान लीजिए कोई आपका उधर जल रहा है, इसके आगे अपने हाथ वक्त सेक रहे हैं, तो भी आपको कुछ गर्मी जैसा लगता है। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये आता होगा कि ये जो हम यहाँ पे आग जलाएं, मान ली सपोज़ ये हमने आग जला रखा है यहाँ पे कुछ, ठीक है, जिस टाइप से आग जला रखा है हमने यहाँ पे, ठीक है, इसमें से जो आग निकल रही है, तो इसके सामने खड़े रहने से, कुछ डिस्टेंस पे अगर हम खड़े हैं, कुछ डिस्टेंस पे खड़े रहने से ये हमें क्या होता है, मतलब हमने आग सेक रहे हैं यहाँ से, तो हमें कुछ हमें क्या होती है, कुछ गर्मी सा महसूस होता है। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि जब हमें हीट चाहिए होता है तो हम इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर हाथ डालते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करते। आप दूर खड़े रहने पे आप दूर से हाथ सेकते हैं, तो क्या होता है, वो उसकी हमें गर्मी महसूस होती है। तो ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा है? ये जो इसमें से जो निकल रहा है, इसमें से जो हीट, जो एनर्जी निकल रही है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या फिर बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये सब क्या होती हैं, ये सब होती है जो हमारे फायर से आ रही है, सन से आ रही है, ये सब कैसा होता है, ये सब हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। तो पहला पॉइंट इसका क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं, एनर्जी कैरियर होते हैं, एनर्जी कैरियर। ठीक है, यानी कि एनर्जी को कैरी करते हैं। हीट का, जब कोई हीट है, मतलब आग जली है, वो तो हीट हुआ ना, हीट मतलब ही एनर्जी हुआ, उसमें से कुछ रेडिएशन निकल रहा है। ठीक है, तो रेडिएशन क्या हुआ, उस हीट, ये जो हमारा हीट है, इस हीट को लिए हुए कैरी करके हमारे पास पहुंचा रहा है। ठीक, हमारे पास पहुंचाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, यही हमारा जो वेव है जो निकल रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इट कैरी एनर्जी, अपने साथ क्या होगा, इसकी एनर्जी, इसकी हीट लेके आता है और हमारे पास हमको फील होता है। ठीक है, तो पहले क्या, एनर्जी कैरियर होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरा अगर हम देखते हैं, अच्छा सपोज़ करिए आप आग के सामने खड़े हो गए, ठीक है, आपने ऐसे सेका, तो क्या होगा, आपको यहाँ से महसूस हो रहा है हीट। क्या आप ट्यूबलाइट के सामने खड़े हुए हैं, तो क्या होगा, ट्यूबलाइट के सामने हुई ऐसे एनर्जी निकलेगी क्या, ऐसा हीट आपको महसूस होगा? नहीं ना। क्यों ऐसा? क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। आप उसको अभी आपको लेटर पढ़ेंगे आगे इसको कि कौन कौन से होते हैं। और सभी जो टाइप्स, जो भी सभी रेडिएशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सबकी अलग अलग एनर्जी प्रॉपर्टीज़ होती है, अलग अलग वो पॉसिबिलिटीज़ होती है कि क्या, कौन कैसी एनर्जी कैरी करता है, कौन कितना रेडिएट कर रहा है, वो अलग अलग सी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो जो ट्यूबलाइट से जो निकलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसकी एनर्जी डिफरेंट होती है, जो हमारे आँख से निकल रही है, जो सन से निकल रही है, ठीक, उससे वो जो क्या डिफरेंट होती है, राइट। और ये जो एनर्जी, जो EMW जो निकल रहा है, वो कैसे, वो तो या तो इनविजिबल होता है, वो तो या तो हमें दिखाई नहीं देती है, दे रेज बिकम विजिबल। कभी कभी वो कुछ रेज, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे जो निकलती है वो हमें दिखती भी है, बट कुछ रेज जो होती है नहीं दिखती हैं, राइट। थर्ड प्रॉपर्टीज़ क्या है आपका, EMW क्या, ट्रैवल विद स्पीड, यानी कि कैसे EMW किस में ट्रैवल करता है, कि ट्रैवल इन स्पीड ऑफ लाइट, ट्रैवल विथ करते विथ स्पीड ऑफ लाइट, यानी सी को क्या, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। यानी कि ये लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, जो भी EMW जो ट्रैवल करेगा वो कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, दैट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन।
travel in straight line. मतलब जो भी हम लोग ट्यूबलाइट देखते हैं, ट्यूबलाइट या फिर उसमें से बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, उसमें से जो भी रेडिएशन निकल रहा है, जो भी रेज निकलती है वो कैसे आती है, वो सीधे आती हैं। भले ही उसके जो रेडिएशंस होते हैं वो ऐसे मोशंस में होते हैं, ऐसे मोशंस, वो तो जाती सीधे है, यानी कि वो अपने एक्सेस पे जाती है। जैसे मान लीजिए आपके पास लाइट है, तो उसमें से जो भी रेडिएशन निकलेगी वो सीधे निकलेगी, इस तरह से कुछ किस यानी स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ में वो ट्रैवल करती है, सीधे जाएगी अपने एक्सिस पे। अगर वो एक्स एक्सिस में जाती है तो सीधे एक्स एक्सिस में जाती है, अगर वाई एक्सिस में वाई में जाएगी, अगर जेड में जा रही है तो जेड में जाएगी, ठीक है, जैसे वो, बट वो ऐसे करते हुए सीधे जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? नेक्स्ट है दे आर ट्रैवल्स इन वैक्यूम, मतलब कि जैसे आप देखा सन जो है, सन जो है सन से अर्थ में के बीच में क्या है, कोई वैक्यूम्स है, तो सन से जब अर्थ के बीच में जो भी सन की रोशनी में मिलती है तो क्या हो रही है, वो उनको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, नो नीड एनी मीडियम्स। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या देखेंगे? प्रॉपर्टी नेक्स्ट है कि व्हेन दे प्रोपोगेट दे क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड देम देन कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जैसे इसका नाम देखते हैं, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो और मैग्नेट तो वर्ड से बना हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो हमारा सोर्स है, सपोज जो हमारा बल्ब है, ठीक है, बल्ब क्या हमारा सोर्स है, ठीक है, इस सोर्स से, इस बल्ब के सोर्स से हमारा जो रेडिएशन निकल रहा है वो अपने साथ क्या कैरी करता है, वो अपने साथ रेडिएशन निकल रहा है, वो अपने साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपके अपने साथ मैग्नेटिक फील्ड रखता है और इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है, ठीक है, अपने साथ जब भी वो चलता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चलता है। बट क्या होता है, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, कुछ इस टाइप से चलेगा, ठीक, यानी कि एक दूसरे कैसा, परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलेगा, यानी कि एक ही रेडिएशन में क्या होगा, इसके साथ ये मैग्नेटिक फील्ड भी कैरी करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर वो आपका सीधे ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो उसके परपेंडिकुलर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे जाएगा, कुछ इस टाइप से, ठीक, क्लियर। तो ये क्या होगा, दे प्रोपोगेट दे क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड देम देन कॉल्ड EMW, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, अगर ये भी तो हमारे दिमाग में आता है ना कि अगर ये रेडिएशन अपने साथ इलेक्ट्रिक रख रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रख रहा है, तो जब ये बल्ब से जो हमें रोशनी आ रही है, जो हमें रेडिएशन आ रहा है, तो हमें उसका इलेक्ट्रिक है भाई, तो उसको शॉक लगना चाहिए था, है ना। अगर जो हमें बल्ब के सामने, ट्यूबलाइट के सामने खड़े हो गए तो उसकी जो रोशनी आ रही है वो हमें शॉक करनी चाहिए थी। इलेक्ट्रिक फील्ड भाई अपने साथ क्रिएट कर रहा है, या फिर ये मैग्नेटिक फील्ड भी तो क्रिएट कर रहा है, तो अपने साथ क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो हमें हमारे अंदर मैग्नेटिक जनरेट हो जाना चाहिए। तो यहाँ सामने कोई भी आयरन रखेंगे, वो आयरन हम अपनी तरफ आयरन को खींच लेंगे, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। सिंपल हम खड़े रहते हैं, हमें नॉर्मल रहते हैं, हमें कुछ नहीं होता है, ना हमारे अंदर कोई इलेक्ट्रिक हमें लगता है, महसूस होता है, ना ही कोई मैग्नेटिक क्रिएट हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? रीज़न ये है कि ये जो रेडिएशन निकल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, नलीफाई कर देते हैं, एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब हमारे पास रेडिएशन आता है तो हमें उसका कोई भी इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक कोई भी फील्ड नहीं होता है, राइट, एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 7 पॉइंट, ये प्रॉपर्टी की जो इलेक्ट्रिक जो उस पर नो इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन EMW, ठीक, यानी कि जैसे अगर हम इसको चेक करना चाहें कि अगर सी हॉर्स आपने पढ़ा था, सी हॉर्स जो मैग्नेट लिया, ठीक, इसके बीच में जो फ्लक्स है, फ्लक्स जो इसमें है, इसके बीच में अगर ये रेज जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेज जा रही है, ठीक, इनके फ्लक्स के बीच में, तो ये डेविएट होती है, सीधे जा रही है, ना इधर डेविएट हो रही है ना इधर डेविएट। जैसे हम लोग देखा था रेज वगैरह में, कैथोड या एनोड रेज में जब ये चेक किया गया था, तो वो हमारा आपका ये पोल होता है प्लस माइनस, तो जैसा उसमें
स्पीड उधर डेविएट हो जा रही थी, बट यहाँ पे क्या होगा, ये डेविएट नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, राइट। ये हो गया हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। अब हम लोग देखेंगे अब, अच्छा एक और चीज़ इसमें है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है, इसके पहले हमने पढ़ा था कैथोड रे के बारे में, कैनाल रे, अल्फ़ा रे। तो क्या कैनाल रे, अल्फ़ा रे, कैथोड रे, जो अल्फ़ा रे थे, कैनाल रे में से जो बीम निकल रहा था, क्या वो यही था? ठीक है, क्या ये उसी को बोला गया था, उसी का कुछ था या नहीं था? इसको हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।